हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, दुर्गेश जी बोल रहे हैं, भाई दुर्गेश जी, सन ऑफ सारण से। जी जी जी, नमस्कार भैया, बोलिए और बताइए। हाँ सब ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं, आपके पास कॉल करने का मेरा मुख्य जो पर्पस है वो ये है कि तेजस्वी यादव पे बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। तो वो जो आरोप है मैं आपको बता दूं कि शराब माफिया से साठगांठ की आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में दारू तेजस्वी यादव बेचवा रहे हैं। नीतीश कुमार दारू बंद किए हुए हैं और तेजस्वी यादव दारू माफिया के साथ मिलकर के दारू बेचवा रहा है। तो इस पे क्या आपको कहना है? आप तो अंदरूनी सारा चीज जान रहे हैं, तो थोड़ा सा जनता को क्लियर कीजिए। हाँ पहले तो आपको और आपके पूरे दर्शकों को मेरे तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम जी। और आपको मैं बता दूं कि आरोप कौन लगा रहे हैं? ललन जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी आरोप लगाने वाले वो व्यक्ति। और आरोप क्या लगा रहे हैं कि बिहार में दारू कौन बेचवा रहे हैं? तेजस्वी यादव जी। और बिहार में साठगांठ करके दारू बेचवा रहे हैं। और तेजस्वी यादव क्या है? अभी एक मामूली सा विधायक जी। और ये है केंद्र में मंत्री जी। और अभी सत्ता में कौन है? ये है। तो शासन प्रशासन हमको ललन सिंह जी बताते हो, पढ़े लिखे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो वो हमको एक क्लियर करे और जनता को क्लियर करे कि पावर किसका सबसे ज्यादा होगा? जो सत्ता में है उसका होगा कि जो सत्ता से बाहर है मामूली विधायक है उसका पावर होगा? पुलिस प्रशासन किसका सुनेगा? बिल्कुल सत्ता का सुनेगा, सत्ता का सुनेगा। तो वो व्यक्ति करवा सकता है कि ये करवा सकता है। और रही बात साठगांठ की, तो कहीं ना कहीं हम ये पूछना चाहते हैं, कहीं ललन सिंह जी शराब माफिया नहीं ना है? ये कैसे आप बोल सकते हैं ललन सिंह शराब माफिया हैं? अरे इसलिए हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये उन्हीं का बात, उनसे हम पूछ रहे हैं, उन्हीं का कथन के अनुसार हम कह रहे हैं। इसलिए कि हम तो आरजेडी का कोई प्रवक्ता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आरजेडी का कोई सदस्य हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरा खुद का एक संगठन जी जी जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, जी। तो मैं जनता का प्रवक्ता हूँ। तो ये वो जनता को अगर गुमराह कर रहे हैं तो हम तो उस पर बताएंगे। और रही बात, इसलिए हम आपको बोले क्योंकि वो नहीं ना शराब माफिया है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को शराब माफियाओं से साठगांठ है। बात को नोट कीजिएगा, शराब माफिया से साठगांठ है। आज से कुछ महीना पहले, कुछ साल पहले वही तेजस्वी यादव से हमारे ललन सिंह जी का साठगांठ था। उस समय जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी थे, ना कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिल्कुल। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? ललन सिंह जी है ना? जी जी। और साठगांठ किससे था? तेजस्वी यादव से। और सत्ता में कौन थे? देश में। तो साठगांठ के मतलब उस समय कहीं ये नहीं ना शराब माफिया थे। उस समय कहीं ये शराब माफिया होंगे, साठगांठ होगा। आज भाजपा में चले गए और अध्यक्ष पद से हट गए, नीतीश कुमार जी अध्यक्ष हो गए, तो साठगांठ टूट गया होगा। आज कहीं शरबत माफिया हो गए होंगे शराब माफिया से, दूध माफिया हो गए होंगे, तभी आरोप लगा रहे हैं। आरोप भी कौन व्यक्ति लगा रहा है? जो उसके पास खुद बैठा था जी। एक बार की बात नहीं है, बार बार बैठा था। और उस समय जनता और पूरे राजनीतिक भाई को पता होगा कि पार्टी का कोई भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं जी। और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब से हमारे नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारे। और तब कब पलटी मारा गया है? जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? ललन सिंह जी थे। बार बार उसके साथ बैठ रहे हैं और उसको आप बता रहे हैं वो शराब माफिया है, तो कहीं ना कहीं आप ही थे ना। और सबसे बड़ा सूप दूसरे चलनी है, चलनी का जिसमें खूब 76 है ना। सबसे बड़ा बात है दुर्गेश जी, मेरे ख्याल से जब आप जान रहे हैं, आप मंत्री हैं, आप जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव शराब बेचवा रहा है, तो आप क्यों नहीं उसको अरेस्ट करवा रहे हैं? जब आप जान रहे हैं, आपके हाथ में पावर है, इसके मतलब जनता को आप बिना मतलब के गुमराह कर रहे हैं। अब कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। और उसके बाद रही बात, हम आपको क्या बोल रहे हैं? वही ना बोल रहे हैं कि वो एक मामूली का विधायक है, आप एक केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी सत्ता है, आप उससे पावरफुल है,
लगे तो उस पर एक्शन लीजिए, उसको हाँ, उसको अरेस्ट करवाइए, उसको जेल भेजिए उसको। जनता के सामने आकर आप विधवा विलाप कीजिएगा, शोभनीय चीज है। ये सब करने से जनता भी तो और हंसेगी आप पर कि जानते हुए, देखिए जानते हुए कि शराब माफिया कौन है और उसको आप संरक्षण दे रहे हैं, फिर तेजस्वी यादव को आप बचाने का काम कर रहे हैं, ना कि उसको आप पकड़वाने का काम कर रहे हैं। रही बात ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को आलोचना करने का काम नहीं किए, ये अपना खुद का आलोचना करवा रहा है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कि अगर ये चीज को भाजपा कहती तो मानने वाली चीज थी, इसलिए कि भाजपा कभी उसके साथ में नहीं बैठा है। सही बात है। लेकिन आप फंस रहे हैं, कहीं नहीं कि सुख दूसरे की चरण लीजिए कि जिनमें 76 गो छेद है खुद, और उसके बाद ये कर रहे हैं जो खुद साथ बैठने वाले व्यक्ति, और उसके बाद एक कह भी रहे हैं हम साथ में बैठते हैं, और इनको सबसे बड़ी चीज है कि इनको उस पर रोकिए। और देखा जाए तो इनका पार्टी में जिस दिन विधानसभा मीटिंग होता है या लोकसभा मार्च हो, वहां पे अगर शराब वाला मशीन लगाया जाए तो कौन फायदा हो। और रही बात आप शासन में हैं, आप शराब बंदी कराए हैं, तो उसको एक्शन आप नहीं कीजिएगा कि विपक्ष वाला करेगा। सही बात है। हमारा तो यही साफ हमको भी, मेरा भी यही कहना है कि जनता को बीच में ला करके आपकी वो बेच रहा है, तो बेच रहा है तो आप कर क्या रहे हो? जब कानून बनाए हो शराबबंदी पे, बेच रहा है। आप भी कभी पटना गए जाते हैं, जो एम्स वाला रास्ता है, दीघा पुल से जो कट जाता है सीधे एम्स वाला, अब उधर रास्ता से आप जिधर एम्स के साइड जाते हैं तो रास्ता सब गंध मारता है शराब, जो देसी शराब होता है वो गंध मारता है कि नहीं मारता है? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कोई आवाज है, तो आप भी तो मिले हुए चीज है ना, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आम जनता को महक रहा है, आप लोगों को नहीं महक रहा है वो। अरे उतना तो दूर की बात है, जितने नीतीश कुमार जी का गांधी मैदान में रैली था तो जो डस्टबिन रखा हुआ था ना, तो डस्टबिन में दारू का बोतल मिला था। अरे भैया वो तो बात है, तो आप लोग एक पत्रकार हैं, तो आप लोगों को भली भांति पता है कि कब कहाँ क्या होता है। लेकिन इस चीज पे बोल रहे हैं तो जो बोले वही बात है ना। नहीं तो अगर हमको आपके पास कॉल करने का पर्पस यही था कि हो सकता है तेजस्वी यादव जी अंदर कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए रही बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं, वो उनको साथ गांठ है कि ना है, ये तो बात की चीज है। इस पे तो हम प्रकार, इसको तो हम नहीं किसी पे ऐसे ही कह देंगे। लेकिन ये बात है कि जो कर रहा है वो तो खुद उसी व्यक्ति से मिला है जिसपे जो आरोप लगा रहा है। अगर हम दोनों मिलकर चोरी करें, अब बाद में फिर कहने लगे जब शेयर में कमी हो हम आपका साथ छोड़ दें, उसके बाद हम आप ही को कहें कि ये तो चोर था। अब चोर मौतेला भाई वाला कहाँ भी है यहाँ। आप भी साथ में बैठे हैं, एक बार तुम कर दिए 100 बात भी एक बार, तो एक चीज भाजपा कहती तो कहीं तक माना जाता कि नहीं भाई वो साथ में नहीं बैठा है, कह रहा है तो ठीक बात है, कह रहा है। लेकिन जो आप बैठे उसके साथ में, वो भी कब बैठे जिस समय आप स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू का। बिल्कुल। और आज उस समय नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे कि आप कह दीजिए कि नीतीश कुमार जी की वजह से हुआ था, हम इसके जिम्मेवार नहीं है। बिल्कुल। तो सारे जनता लोग सुन लिए, समझ लिए कि आखिर उनका ललन सिंह का बयान का मतलब वैल्यू क्या है। वो अपना बयान में खुदे घिर चुके हैं, बातों से घिर चुके हैं। हाँ। और उनका आलोचना ना करके अपना आलोचना है। और ये चाह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको बता दें हम कि 100% में मात्र 25% लोग जानते हैं कि ललन सिंह कोई थे, और इनका जो ओरिजिनल राजीव रंजन कुछ नाम है ना, वो नाम से अगर जाना जाए तो वो भी 2% लोग जानेंगे जो राजनीति से रिलेटेड रखते हैं, संबंध रखते हैं, वही जानेंगे। नहीं तो कौन जानता है कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? हर लोग तो नीतीश कुमार जी को जानता है। जी 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 बिल्कुल। इनको तो कोई जानता नहीं है। जी नहीं। और ये कहा कि देखिए कि चुनाव आ रहा है विधानसभा, तो ये चाहे कि लाइव लाइन में कैसे हम आए,
इसलिए कि पूरे लोगों को पता है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो आरजेडी है। जी तो लो भाई उस पर टिप्पणी मार दो, बिल्कुल टिप्पणी कर दिए कि इस पे बवाल छिड़ेगा, तब हम तो पॉपुलर हो ही जाएंगे। अगर एक टिप्पणी ऐसा टिप्पणी अगर ललन सिंह जी नहीं किए होते तो आप आज हमको कॉल नहीं किए होते कि करते हैं नहीं करते जी। और इस चीज पे हम बात नहीं करते कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे ऐसे कांड हुआ था और इनके साथ वो बैठे थे, तो कहीं ना कहीं मिला जुला कर बात वही आता है, घुरा फिरा का बात वही आता है। हाँ। आप हाजीपुर होकर पटना को गांधी मैदान पहुंचिए या दीघा होकर गांधी मैदान पहुंचिए, बात तो वही है। जी बिल्कुल। तो ठीक है, हम जनता को ज्यादा समय न लेंगे, बस यही क्लियर करने के लिए आपको पास कॉल किए थे। आपका जो कीमती समय है वो हम मांगे थे। तो जनता को आप कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं जनता को कहना चाहता हूं कि जनता भड़के नहीं और जनता अपना निर्णय, ना मैं उनको कहता हूं कि आप आरजेडी को सपोर्ट करें, ना हम कहेंगे कि आप बीजेपी को कीजिए, ना आप जदयू को कीजिए, आपको जो मन वो कीजिए, लेकिन कोई क्या कह रहा है उस बारे में पहले सोचिए, उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए। बिल्कुल। किसी पे कोई टिप्पणी कर रहा है तो वो कैसा व्यक्ति है, वो टिप्पणी करने लायक है कि ना है, बिल्कुल एक चीज सोचना है और अपने होशो हवास में अपना काम करें। हम ये नहीं कहेंगे कि आप कीजिए, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी बात को सुन रहे हैं, जो अपना कीमती समय पूरे वीडियो देखने के लिए दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जाते जाते मैं जय हिंद वंदे मातरम बोलना चाहता हूँ।